ऐसा कौन सा काम नहीं किया है जो होने से रह गया। धांधलेबाजी में कमी होने में तो टाइम लगेगा। हाँ, तो के लिए भाजपा यदि नहीं होती तो राम मंदिर बन ही नहीं पाता। अच्छा पहले तो हम आप कलेक्टर थे। अच्छा हाँ, जैसी शिक्षा होगी वैसी नौकरियां मिल रही। सबसे ज्यादा नौकरी इस सरकार में मिली है और वो भी बिना रिश्वत के। अच्छा जी अभी आप क्या समझना चाहना को कुछ नहीं है मोदी के सामने। अच्छा इतनी व्यवस्था कर दी राजनाथ सिंह ने कि आपकी हर जगह रोकों पर लगवा दी। तुम करो तो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जैसा आप करोगे वैसा नहीं भरोगे। आप आम का पेड़ बोएंगे तो बबूल मिल जाएगा आपको। नहीं या बबूल आप बोएंगे तो क्या आम का पेड़ मिल जाएगा आपको। जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं झांसी के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में। यहाँ पर दोस्तों काफी सारे लोग हैं जो कि योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। सुबह सुबह का समय है और दोस्तों भारत में अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। केंद्र में देखते हैं इस बार किसकी सरकार रहने वाली है। दोस्तों भाजपा सरकार आती है, कांग्रेस सरकार आती है, पर किसकी पार्टी की सरकार आने वाली है सत्ता में। चलिए लोगों से ही डायरेक्ट जानते हैं और इनके विचार जानने की कोशिश करते हैं कि जनता के बीच किसकी लहर चल रही है। तो भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। अच्छा, तो आपके विचार क्या है कि इस बार सत्ता में किसकी पार्टी आने वाली है? भाजपा, कांग्रेस या किसकी पार्टी? भाजपा। भाजपा। अच्छा, ऐसे क्या काम किए हैं भाजपा सरकार ने कि आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार आएगी? ऐसा कौन सा काम नहीं किया है जो होने से रह गया। अच्छा, जैसे कांग्रेस वाले दावा करते हैं कि यहाँ पर सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देगी भाजपा सरकार। क्या 2 करोड़ रोजगार यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी में दिया है भाजपा सरकार ने? बिल्कुल मिला है। मिला है। इसके बारे में आप स्टार्टअप में पढ़ सकते हैं। अच्छा 30 लाख नौकरियां जनरेट हुई हैं। अच्छा, और कौन कौन से काम है जो भाजपा सरकार ने किए हैं जिसकी वजह से आप फिर से भाजपा सरकार को सत्ता में लाना चाहते हैं? स्वच्छ प्रशासन। स्वच्छ प्रशासन। अच्छा, यहाँ पर जो धांधलेबाजी होती थी वो कम हो चुकी है। धांधलेबाजी में कमी होने में तो टाइम लगेगा। हाँ क्योंकि वो हम ही आप हैं शामिल उसमें। हाँ, वो तो लेकिन उसमें सुधार है। सुधार है। सुधार ऊपर से होता है, वो लोगों को दिखता नहीं है लेकिन हो रहा है। अच्छा, यस। तो यहाँ पर कुछ लोग बात करते हैं कि यहाँ पर सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांट रही है। तो यहाँ पर आप ये देश की नाकामी मानते हैं या फिर अच्छा ही मानते हैं? नहीं, नाकामी भी नहीं है, अच्छा ही नहीं है, लेकिन गरीबों को उठाना एक स्तर से ऊपर ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी होती है। अच्छा, तो आपका कहना है कि इस बार सत्ता में फिर से भाजपा सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि योगा कर रहे हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? हरिओम नागाइश। अच्छा, तो आपके विचार क्या है कि आज के इस बार सत्ता में कौन सी पार्टी आने वाली? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, आप क्या काम गिनाना चाहेंगे बीजेपी सरकार के? धारा 370, अच्छा राम मंदिर, हाँ। यही 2 मुद्दे बहुत बड़े थे। अच्छा, राम मंदिर से ऐसे देश में क्या क्या सुधार हुए? जैसे राम मंदिर बना तो क्या फायदा होगा? अयोध्या गए हैं आप? हाँ, अयोध्या गया हूँ। देखा आपने? हाँ देखा, बिल्कुल। कैसा तो अयोध्या का पूरा निजीकरण हो चुका है, मॉडर्न हो साल चुका है। पहले का अयोध्या देख लो, आज का देख लो आप। अच्छा, बेहतरीन में प्रसन्न है मन। तो राम मंदिर बनाया तो इसमें भाजपा सरकार का क्या योगदान है? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो जनता ने चंदा दिया है उसके लिए। भाजपा यदि नहीं होती तो राम मंदिर बन ही नहीं पाता। अच्छा अच्छा, शासन- क्या कहना चाहेंगे भैया? 50 साल से क्यों नहीं बनाता मंदिर? अच्छा, तो और क्या भी कारण थे कि पहले से सरकार? सरकारें आई हैं हाँ। तो क्यों नहीं बना पाई भाई? अच्छा, क्या कारण था? क्यों बनाया? हाँ, क्या कारण था? कारण तो आप कांग्रेस वालों से पूछो या दूसरी पार्टी थी उनसे पूछो, अच्छा वो ही बना सकते थे। अच्छा, उनकी तारीफ होती, हाँ हाँ, लेकिन नहीं बना पाए तो उनको अच्छा, तो आपके हिसाब से भी इस बार फिर से सत्ता में भाजपा सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल 100%। अच्छा, भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? पूछिए, आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं। तो इस बार सत्ता में कौन सी पार्टी आएगी? स्वाभाविक है, पूरे देश में जिस हिसाब से चल रहा है, और आप पत्रकार हैं, आपको बहुत जानकारी है। हाँ हाँ। भाजपा के अलावा कहीं किसी का कुछ होना ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा की सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, तो इस पर क्या विचार है? इसके पहले तो हम आप कलेक्टर थे। अच्छा हाँ, जैसी शिक्षा होगी वैसी नौकरियां मिल रही। सबसे ज्यादा नौकरी इस सरकार में मिली है और वो भी बिना रिश्वत के। अच्छा, जी। अभी यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला देखने को मिला है भाजपा सरकार में, तो इस पर क्या? इसको घोटाला नहीं कह सकते आप। अच्छा, ये सब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। हाँ। और ये पहले से पॉलिसियां चलती रही जो इन लोगों के पास इसी प्रकार की फंडिंग होती रही। अच्छा, किस सरकार को नहीं तो मिला? विपक्ष यहाँ पर- एक राज्य में ममता बनर्जी जैसी सरकार को 1300 कुछ करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। अच्छा, वो तो स्टेट में है। हाँ, तो यहाँ पर विपक्ष कह रहा है, दावा कर रहा है कि यहाँ पर हमारे अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है, मतलब रैली हम लोग कैसे करेंगे? उनका कुछ होना नहीं होना, बहाना तो चाहिए है ना कुछ। अच्छा, हाँ, वो ऐसे हैं जो चीन के डोकलाम विवाद चल रहा था और वो हाँ। चीन के राजदूत से मिलने गए, हाँ। राहुल गांधी जी, हाँ। जिनको आप बोलते हैं। जी जी। और वो मिलने गए और सीधा मुकरका के मैं नहीं गया मिलने। इसके बाद मीडिया ने उनको फुटेज दिखाए, तब बोले हाँ मैं निजी कार से गया था। अच्छा जब ऐसे लोग देश में रहेंगे तो स्वाभाविक है किसी पार्टी का कुछ होना ही नहीं है। अच्छा,
तो आपका कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे काम है जो भाजपा सरकार ने किए हैं बिल्कुल और किए देश हैं। को आगे बढ़ाने का काम किया बिल्कुल है। किए हैं। तो इतने सालों से जो कांग्रेस आज सरकार की स्थिति ये है, रात को महिलाएं निकल जाती हैं चैन पहने, गाड़ी लिए, कोई बोलने वाला नहीं है। इसके पहले आपकी सब संज्ञान में है स्थितियां। हाँ, तो यहाँ पर जो हम उत्तर प्रदेश में है, अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर योगी सरकार किस तरीके का काम कर रही है? योगी सरकार का कोई जवाब नहीं है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, और नजीरें बना रही, कोर्ट बना रही, दूसरे स्टेट को आदेश दे रही, कुछ योगी से सीख लो, उनका बुलडोजर मंगा लो। अच्छा, तो यहाँ पर जो गलत काम करते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए आगे बढ़ाया जाने का। चलाएं, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा और होना चाहिए। हम लोग समर्थन में इस बात। जी जी बिल्कुल। तो भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? 1 सेकंड का समय दीजिए आप। तो आपके हिसाब से केंद्र में किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार लोकसभा चुनाव? वोट जैसे को तैसा, जैसे पहले हुआ था उससे हिसाब से आज आदमी खुशी महसूस कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है। अच्छा, वही तो खुशी है। आंतरिक खुशी क्या होती है? आपका प्लॉट हड़प हो गया, कहीं ये हड़प हो रहा है, आपने जिंदगी भर की कमाई, हमने मकान बनवाया, रिटायर हो गए, हमारे मकान पे दूसरों ने कब्जा कर लिया, ये अच्छी बात है? नहीं, गलत बात है टोटली। फिर गलत बात है तो गलत गलत होता है, सही सही होता है। अच्छा। और सही अब हो रहा है और वही होना चाहिए। कांग्रेस सरकार में क्या गलत होता था? होता नहीं था, लाखों करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार कर लिया और ऐसे सो रहे जैसे इनके बाप दादाओं की वो हो। अच्छा। जागीर देश का, गरीबों का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है। हाँ। उस टैक्स के पैसे का आपने दुरुपयोग किया तो किसका पैसा हो गया? उनके बाप का था वो पैसा। जी जी बिल्कुल नहीं। फिर हाँ। हम लोगों का मेहनत की कमाई थी और हमारी मेहनत की कमाई को आपने गर्त में डाल दिया। ये कोई अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आज देश महसूस कर रहा है, बराबर गरीबों को राशन मिल रहा है। हाँ। ये सारी चीजें हो रही हैं ना। कोई भुखमरी, पाकिस्तान में देख लो आज लूटमार मची है। तो राशन बांटना ये सौभाग्य देश का या दुर्भाग्य है? राशन की जगह पर रोजगार देना चाहिए या फिर? वो आपका कहना सही है, वो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए। हाँ। हम इसके विरुद्ध में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसी लूटमार आपको चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ हम अब भारत की स्थिति ये आ चुकी है कि हमें पाकिस्तान से तुलना नहीं करनी चाहिए, चाइना से। सवाल ही नहीं है। चाइना भी कुछ नहीं है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा। आप क्या समझ रहे हैं? चाइना को कुछ नहीं है मोदी के सामने। अच्छा। इतनी व्यवस्था कर दी राजनाथ सिंह ने कि आपकी हर जगह तोपें लगवा दी। हाँ। तुम करो तो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो लोग ऐसा दावा करते हैं, विपक्ष दावा करता है कि ईडी भी अब भाजपा सरकार के कंट्रोल में आ चुकी है। यार कंट्रोल में क्या जी? जैसा आप करोगे वैसा नहीं भरोगे। हाँ। आप आम का पेड़ बोएंगे तो बबूल मिल जाएगा आपको। नहीं, या बबूल आप बोएंगे तो क्या आम का पेड़ मिल जाएगा आपको? हाँ। जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। अच्छा। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो कोई बाल हो। केजरीवाल को जेल में डाला, इस पर क्या बचा रहे हैं? इस पर बहुत अच्छा हुआ। अच्छा। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। लोग इस तरीके से पूछते हैं, संजय सिंह जेल से छूटे, हाँ। वो कोर्ट ने छोड़ा, हाँ। केजरीवाल बंद हुआ, वो मोदी ने किया। हाँ। यही प्रकार का सिस्टम चलाए रहते हो आप लोग। तो देश में क्या मतलब विपक्ष ऐसा कर रहा है कि मोदी की इमेज को नेगेटिव पोर्ट्रेट करने का इरादा है उसका? वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। अच्छा। हाँ, पागलों के हिसाब से सरकारें नहीं चलती। हाँ हाँ। तो आपका कहना है कि कुछ भी विपक्ष कितना भी दावा कर ले, लेकिन सरकार के में फिर से भाजपा की आने वाली? यस, और अच्छा। आनी चाहिए। हम लोग तो गार्ड साहब आप देखते रहते हैं दिन भर बहुत सारे लोगों, तो आपके क्या विचार हैं? कौन सी पार्टी आएगी इस बार? कुछ बोले आप? तो आप बोले भाई साहब। ये है कि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब नीतियां तो बनती हैं, कुछ उसमें कमियां रहती हैं। हाँ हाँ। और उनको सुधारा जाता है। हाँ। पहले भी ये थोड़ी हमने कोई योजना ला दी, पूरे विचार से लाई, पर उसमें कमियां रह जाती हैं। हाँ। तो उनमें सुधार होता है। जैसे राशन मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है जिन लोगों को राशन मिल रहा है उनके लिए खाने को नहीं है, वो अच्छी पोजीशन में है, लेकिन इससे उन्हें और सहयोग मिलेगा, थोड़ा और ऊपर बढ़ जाएंगे। हाँ। तो देखा जाए तो ऊपर से भ्रष्टाचार बहुत कुछ कम हुआ है और ये समाप्त तो हो नहीं सकता। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय कोई काम नहीं हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार काफी बना रहा, विकास तो उसमें भी हुआ है। हाँ। लेकिन इनके शासन काल में भ्रष्टाचार कम हुआ। और जहां तक आप देश भर में देखें, जो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला देखने को मिला, क्या ये भ्रष्टाचार में नहीं आता है? नहीं, ये भ्रष्टाचार में विपक्ष कहता है कि यहाँ पर सरकार इस तरीके से काम कर रही है कि चंदा दो धंधा लो, तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। पहले तो बिना उसके चंदा ले लिया जाता था और उनको सुविधाएं दे दी जाती थी। अब जिसने चंदा दिया वो क्या लाभ ले रहा है अपनी व्यवस्था के तहत, और गवर्नमेंट को क्या मालूम।
लेकिन पहले तो ये होता था कि जितना सामान विदेशों से लड़ाई का खरीदा जाता था उसमें कमीशन जो मिलता था उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता था। वो ही कांग्रेस प्रत्याशियों को 5 लाख और 10 लाख सांसद वगैरह को मिलता था खर्च करने के लिए। और आज की पोजीशन ये है कि मोदी सरकार ने कम से कम एक कदम आगे बढ़ के और यहाँ लड़ाई के उपकरण बनाने की फैक्ट्रियां डाली हैं। इससे बहुत कुछ विदेशों में जो पैसा जाता था उसमें कमी आई है। और निश्चित रूप से एकदम से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छा है, लेकिन अभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार की आवश्यकता है। इस पर कम ध्यान दिया गया है और जब तक इस पर ध्यान ना दिया जाए तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। आप और पूछिए। अच्छा, तो यहाँ पर जो सरकार में ऐसा कहा जाता है, विपक्ष कहता है कि हमने अपनी सरकार में, अपने शासनकाल में नए नए कॉलेजेस खोले हैं, IIT खोले, IIM खोले हैं। तो क्या भाजपा सरकार में नए नए मेडिकल कॉलेज नहीं खोले हैं? पहले से ज्यादा मेडिकल कॉलेज इस सरकार ने दिए हैं और मुख्य रूप से अभी कमी है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें एक पूरा। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके हिसाब से केंद्र में किसकी सरकार आनी चाहिए लोकसभा चुनाव? बीजेपी। ऐसे क्या काम है बीजेपी की जो आप कहना सारे चाहेंगे? काम अच्छे हैं बीजेपी के। अच्छा, कौन कौन से काम है, कुछ गिनाना चाहें आप? अरे मतलब कितना डेवलपमेंट हो रहा है, हाँ, विकास हो रहा है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला देखने को मिला, चीज धंधा लो चंदा दो, अरे ये तो सब विरोधियों का षड्यंत्र है। अच्छा, विरोधियों के षड्यंत्र है यहाँ पर बीजेपी सरकार को फिर से गिराने का। जी। अच्छा, तो आपके हिसाब से फिर से इस बार केंद्र में भाजपा सरकार ही जी आने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अभी हम पार्क में खड़े हुए हैं। यहाँ से लोग फुटपाथ पे सुबह सुबह घूमने के लिए निकलते हैं, सुबह सुबह लोगों के बीच जायजा लेते हैं कि इस बार जनता के बीच किसकी लहर है। तो भैया, आपका क्या नाम है? हमारा नारायण सविता नाम है। अच्छा, तो आपके क्या विचार है कि इस बार केंद्र में किसकी पार्टी आने वाली है? केंद्र में तो वही अपने मोदी जी की पार्टी आएगी पूरा। मोदी जी की पार्टी आएगी। तो ऐसे क्या काम है जो आप कह रहे हैं कि फिर से भाजपा सरकार आने वाली है? भाई इसलिए कि उन्होंने जो काम किया पूरा, हाँ, सब अच्छे ढंग से किया। और सभी अच्छे लोग हैं। हाँ, और ईमानदारी से, सच्चाई से काम किया जाए तो वो तो ऑटोमेटिक आ ही जाता, कोई हो। हाँ, हाँ। तो यही देखा जाता है। क्या कांग्रेस शासन में ईमानदारी से काम नहीं होता था? नहीं होता था, लेकिन इतनी उत्साह से और इतना कर्मठता से नहीं होता था। अच्छा, तो कांग्रेस सरकार बहुत पुरानी पार्टी है, देश की आजादी से चली आ रही है। तो यहाँ पर विपक्ष दावा कर रहा है कि हमारे अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है। अगर हमारे अकाउंट फ्रीज करेंगे तो हम जनता के बीच रैलियां कैसे करेंगे? अच्छा, तो इस पर क्या विचार है आपके? क्या ये बीजेपी सरकार सही कर रही है या फिर जो काले काम है जो कांग्रेस के, उनको उजागर करने का काम कर रही है? हाँ, अरे वो तो उजागर क्या कर रही, वो तो अपने ढंग से कर रही। अब वो ऐसा मान लें, कांग्रेस वाले ऐसा मान लें कि ऐसा किया जा रहा है तो गड़बड़ काम है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने ढंग से कर रहे हैं। और मोदी जी का काम ऐसा है कि वो किसी को वो नहीं करते हैं। अच्छा, इस बात में नहीं, भेदभाव नहीं करते। भेदभाव नहीं करते। अब लोग मान लेते हैं उसको कैसा हो रहा हो। अच्छा, हमारे साथ होता है तो गलत लगता है, दूसरे के साथ होता है तो हमें अच्छा दिखता है। अच्छा, अच्छा, तो ऐसा ही है। हाँ, सही ये बात है। तो यहाँ पर विपक्ष ये भी दावा कर रहा है कि ईडी हो गया और ये इन सब बीजेपी सरकार के कंट्रोल में आता जा रहा है। तो इस पर क्या विचार है आपके? अब ईडी तो ऐसा है कि वो उनको देखना पड़ता है, पैसे के हिसाब रखना पड़ता है, किसके पास ज्यादा किसके ज्यादा, तो वो उस हिसाब से वो करते हैं। अच्छा, और सही भी है कि इतना पैसा रखना, उसका कोई उपयुक्त तो होता नहीं। तो और अच्छे उसमें लगे तो ठीक है, वो इसलिए करते। नमस्कार भैया, तो आपका क्या विचार है इस बार केंद्र में किसकी पार्टी आने वाली है? बीजेपी। बीजेपी। ऐसे क्या काम है बीजेपी की जो आप कहेंगे? सारे काम में आते हैं, क्या देखा। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ पर जो भी हमें लोग देखने के मिले, ज्यादातर भाजपा सरकार को ही सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हमें कोई भी अदर पार्टी का यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है। चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। तो हेलो मैम, नमस्कार जी। कॉल पे बिजी हैं क्या? सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। हाँ, तो इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार केंद्र में किसकी पार्टी आने वाली है? सर, इस बारे में हम जानकारी रखते नहीं। अच्छा, अच्छा, कोई बात, तो पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं रखती है मैम, तो इस वजह से। हाँ, तो यहाँ राजनीति से मैम, अच्छा, मोदी आए। तो यहाँ पर मैम ने बोला अपने ओपिनियन के, मैम कह रही है कि यहाँ पर फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए। तो मोदी सरकार के कुछ काम है। भाई साहब नमस्ते, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आपके हिसाब से इस बार केंद्र में किसकी पार्टी आने वाली है? केंद्र में आनी क्या चाहिए, वो तो उन्हीं की रहेगी, भाजपा सरकार की। अच्छा, क्या कांग्रेस पार्टी इस बार नहीं आने वाली है? कांग्रेस क्या है कि थोड़ी काफी दिन से चला रही थी, ठीक है, विचारधारा उनकी अलग है, इसी चक्कर में हट गई है। अच्छा, उनका आना मुश्किल है। तो ऐसे कौन कौन से काम है कि आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार दोबारा से आनी चाहिए? नहीं है। अच्छा, काम तो नीति उनकी कोई भी सही नहीं है, भाजपा सरकार की। अच्छा, तो ठीक है, एक बार जो आज जम जाता है जड़ जिसकी, तो इसी तरह पेड़ खड़ा हो रहा है उनका। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जो पार्टी अभी इस मजबूत अवस्था में नहीं है? जी हाँ, मजबूत अवस्था में नहीं है वो। अच्छा, हाँ,
तो वर्तमान में सरकार है उससे दिक्कत कुछ नहीं है। हाँ वजह क्या उनकी नीतियां हैं जो हाँ। वो कोई काम की नहीं पब्लिक की। जैसे भाजपा सरकार की या कांग्रेस सरकार की? नहीं, भाजपा सरकार की अच्छा, भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं वो काम की नहीं है। कोई काम की नहीं है, मजदूरों को, गरीब के कोई इसके काम की नहीं है वो। अच्छा, समझिए। तो यहाँ पर दिक्कत भाजपा उससे नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अब अच्छा चला रही है, कोई बात नहीं है। हाँ मगर जो स्कीमें रहती है उनकी वो ऐसी ना करें कि लुभाने वाली हाँ बातें ना करें कि चलो उनने की सिलेंडर फ्री में बांट दिया, हाँ। उसके बाद फिर जो पैसे बढ़ गया तो वो गलत है। तो यहाँ हम पर कह रहे थे सिलेंडर कि का आपने दाम देखा कि अभी 1200 रुपए चला गया था, 1200-1300 चला गया था, लेकिन चुनाव के समय आया तो यहाँ फिर से 800-900 का कर दिया। उससे कोई वो तो नहीं यहाँ है, पर जनता 1500 खुश है या रुष्ट है अभी? नहीं 1500 रुपए पहुंच जाएगा, ये तो जनता सब जानती है। हाँ। हम कह रहे हैं देखो आप भले ठीक है महंगाई हो रही है, मगर फ्री वाले सिस्टम खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये राशन फ्री में बांट रहे हैं तो हाँ, उससे कोई मतलब नहीं। आप राशन फ्री बांट रहे हैं, उसके बाद तेल की कीमत और भी सामान की कीमत देखिए ना आप कितनी बढ़ रही है। अच्छा, तो जितने का ये राशन फ्री बांटते हैं उससे ज्यादा जनता से पैसा लूट लेते हैं, ये कहना आपका? तिगना चौगना लूटते हैं। अच्छा। हम कह रहे हैं ठीक है सरकार रहे, अच्छी बात है, स्कूल व्यवस्था रहे, हाँ। ठीक है, पुलिस प्रशासन रहे, हाँ। ठीक है, ये रहे, बाकी कोई फ्री वाले सिस्टम खत्म कर दे सरकार, कोई दिक्कत नहीं है सरकार से, अच्छा, ये मतलब है। तो आप कह रहे हैं कि जितना मुझे लगता है कि हमारे हिसाब से उतना तरीके से सरकार सही से काम नहीं कर पा रही है भाजपा। नहीं कर पा रही है। अच्छा, हाँ। तो वैसे आपको किस पार्टी को वोट देने वाले हैं इस बार? जबरदस्ती दवा वाले हैं हम तो, देखो बुंदेलखंड के हैं, हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासन देखा है, हाँ 4 साल बाद रही है, इसीलिए नहीं, मैं अहरवारी समाज से हूँ, हाँ। मैं इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा, अहरवार से हूँ इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रशासन सख्त रहा है, उन कानून व्यवस्था सख्त रही है, उनकी नीतियां सही रही हैं। अच्छा, वो कभी भी आज तक भविष्य में जो हमारी उम्र हो गई है, जो देखा हमने, हाँ जो भी बोलती हैं वो हाँ। उस पर अटल रहती हैं। नमस्कार भैया, थोड़ा सा समय दें आप अगर। जो बोलती हैं उस पर अटल रहती हैं। इनकी जो बात हमने देखी है, हाँ। एक बात भी कोई सत्य नहीं बता सकता है। अच्छा, हाँ, गारंटी से, तो अपने अनुभव के हिसाब से कह रहा हूँ, बाकी हाँ। राजनीति के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ पर जो भैया है वो, हाँ अगर पहुंच जाती किसी भी हालत से, हाँ, तो अभी तो नहीं लगता, उनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। नहीं लगता, मैं बता रहे हैं, चाहते ही नहीं है ना उनको हाँ कि बहन जी उधर पहुंचे, क्योंकि वो जो कदम उठाती हैं हाँ। तो सबके लिए, सर समाज के लिए उठाती हैं, अच्छा। तो सबके लिए उठाती हैं। ये लोग सत्य का काम रह ही नहीं गया है, अच्छा, तो क्यों चाहेंगे आदमी लोग? हाँ हाँ आप हो, हम हो, कोई भी हो, सही बात। तो 25% आदमी ईमानदार है, बाकी 75% आदमी भ्रष्ट है, अच्छा, तो वो नहीं चाहते हैं कि ईमानदार सरकार बैठे। तो यहाँ पर भैया का कहना है कि यहाँ पर बसपा सरकार ने अपने समय पे बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन अभी बसपा सरकार उतनी मजबूत अवस्था में नहीं है कि फिर से सत्ता में आ पाए। तो है ही हाँ। है, हाँ। उनकी कमजोर नहीं है वो, हाँ, जो और विपक्ष वाली पार्टी हैं वो नहीं चाहती हैं, अच्छा अच्छा क्योंकि 2 नंबर के काम उनके खत्म हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें भाजपा सपोर्टर देखने को मिले, यहाँ पर अदर पार्टीज के सपोर्टर तो हमें नहीं देखने को मिले। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है। वीडियो अगर हमारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करनी है, क्योंकि यहाँ पर जब तक चुनाव नहीं कंप्लीट हो जाते आपको बहुत सारी वीडियो चुनाव से रिलेटेड देखने को मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से आपको ऑन करना है। बकाया हम आपको मिलते हैं किसी अलग मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।